बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पिछले लगभग 11 अप्रैल से है और ये सत्संग फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर निरंतर चल रहा है और परम पिता परमात्मा की कृपा से श्रोताओं की रुचि भी बढ़ती जा रही है और श्रोताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ मेरे हृदय में भी उमंग बढ़ती जा रही है कि जितने से ज़्यादा ज्ञान मेरे को संतों, महापुरुषों, गुरुओं से मिला, विद्वान ब्राह्मणों से मिला, उस सारे ज्ञान को इकट्ठा करके मैं आप सबको बांटने की चेष्टा करूं। और चेष्टा का तरीका यह है कि बिल्कुल सीधी, सरल, सामान्य भाषा में। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको प्रवचन पूरा सुनना पड़ेगा। हर प्रवचन, और कोई भी प्रवचन 1 घंटे से कम नहीं है, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे से कम नहीं है। लोग मेरे को बोलते हैं कि 20-20 मिनट का प्रवचन बनाओ, लेकिन उसको बनाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सत्संग ऐसा है कि इसमें जितनी गहराई में जाया जाए उतना बढ़िया ज्ञान मिलता है। सुनाने वाला सुनाता है अपने ढंग से, सुनने वाला सुनता है अपने ढंग से। और जब सुनने वाला और सुनाने वाले का मन एक हो जाए तो सुनाने वाला वही सुनाएगा जो सुनने वाला सुनना चाहता है, और सुनने वाला जो सुनेगा उसको बात पूरी समझ में आएगी। और ज्ञान का अर्थ यही है कि जो ज्ञान हृदय में आ जाए, जो ज्ञान मन की आंखों को खोल दे, जो ज्ञान चित्त को चेता दे, जो ज्ञान बुद्धि को विकसित कर दे, जो ज्ञान जीवन में फैले हुए अहंकार को दूर कर दे। और इन्हीं बातों को लक्ष्मण जी ने सीधी सरल भाषा में भगवान राम जी से प्रश्नों के द्वारा पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वेद क्या है, इंद्र क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, ये नहीं पूछा उन्होंने कहा कि मेरे को बताओ भक्ति कैसे करना, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, माया क्या है, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। पूरे विश्व में लगभग 1400 प्रकार से ज्यादा के मतांतर हैं। अब उनकी गिनती करने लगूंगा तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। ईसाई हैं तो उनमें भी अलग अलग हैं, मुसलमान हैं तो उसमें भी अलग अलग हैं, जज़दी हैं तो उनमें भी अलग अलग हैं, यहूदी हैं तो उनमें भी अलग अलग हैं,
और सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म है, इसमें कोई मतांतर नहीं है। ये तो कुछ जो ऐसे लोग थे जिनको हम धन पशु कहेंगे, धन राक्षस कहेंगे, या धन लोभी कहेंगे, या जिनको चेलों की मार काट मची थी कि इसके इतने चेले, इसके इतने चेले, इसके इतने चेले, तो मैं भी बनाऊं। जब मन में कामना आ जाती है तो फिर उस कामना को पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ, जीवन में बहुत कुछ बदलाव आता है। एक संत बहुत मधुर भजन गाते हैं, गाते थे और अब भी हैं। वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि वो गीता वाले सांवरे, तू गीता को सुना, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा। वो गीता वाले सांवरे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, लेकिन वो गीता सुनाई कुरुक्षेत्र में, लेकिन अब है कलयुग। तो आज का जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मेरे को गीता सुना। तो भगवान ने कहा, भाई तू कौन से युद्ध में पड़ा हुआ है, कौन से झगड़े में पड़ा हुआ है? वो तो मैंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, अर्जुन का मन झगड़ा करने को नहीं कर रहा था, युद्ध करने को नहीं कर रहा था, वो मोह के पाश में बंध गया था। पर तेरे साथ क्या चक्कर है? तो आज के मनुष्य ने भगवान से कहा कि अर्जुन को तो ज्यादा मुसीबत नहीं थी, पर मेरा जीवन तो कौरव पांडवों से भी बेकार हो गया है। और मेरे को गीता सुनाओ, और गीता ऐसे सुनाओ जो हृदय में प्रेम की बांसुरी बजे। मेरे को शब्दों की जरूरत नहीं है, मेरे को ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते ऊंचा सदगुरु नानक, जिन पत राखी मेरी। बाबा नानक कहते हैं, मैं ज्ञान ध्यान कुछ नहीं जानता, और प्रभु आपका सार क्या है, आपका आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, सार न जाना तेरी। अब आप विष्णु पुराण में पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, और कमल प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब विष्णु पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ये जिस नाल में से मैं प्रकट हुआ, इसका आदि क्या है, अंत क्या है, ढूंढने के लिए निकले, पर वो उसका पार नहीं पा सके। अब शिव पुराण में आएंगे तो शिव पुराण में उसी कथा को कहा गया कि ब्रह्मा बैठे थे, विष्णु बैठे थे, तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया विष्णु भगवान से कि भाई आप कहाँ से, आपके पिता कौन है? अब विष्णु पुराण में लिखा गया है कि शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपके पिता कौन है, जब ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा आपके पिता कौन है, पर शिव पुराण में बोला ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को कि आपके पिता कौन है? नारायण भगवान ने कहा बता देते हैं। तो उन्होंने अपने सामने रखे पर्वत को अपने हाथ से घुमाया, जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, तो ऐसा वो पर्वत घूमने लगा, और घूमते 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 उसमें से इतना गोल गोल घूमा कि पर्वत का लेफ्ट राइट क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा। जैसे हम लोग घर में अपना पंखा चलाते हैं
तो पंखे में 3 पंखुड़ी होती हैं, 4 पंखुड़ी होती हैं, पंखे के लाइट ऑफ हो तो 3 पंखुड़ी दिखाई देती हैं। अब 1 नंबर पे कर दें तो पंखुड़ी दिखाई देती है धीरे धीरे, लेकिन जब हम उसको फुल स्पीड पे कर दें तो वो उसकी पंखुड़ी दिखाई देती नहीं है, वो घूमता घूमता दिखाई देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान ने जब पर्वत को घुमाया तो वो इतनी तेजी से घुमा कि एकदम गोल 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 घूमता रहा। ऐसा लगा कि उसमें से कुछ ऐसा गोल गोल ऊपर को शिवलिंग जैसा निकला। तो विष्णु भगवान ने कहा ये हमारे पिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये पिता तो है पर इसका सिर कहाँ है, इसके पैर कहाँ हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा ऐसा करो, मैं पैरों को ढूंढता हूं, तुम सिर को ढूंढो। तो ब्रह्मा जी सिर को ढूंढने गए पर पता चला नहीं, नारायण भगवान पैरों को ढूंढने गए पर पता चला नहीं। तो बाबा नानक ने सीधा सीधा लिख दिया, ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते ऊंचा सदगुरु नानक, जिन पत राखी मेरी। बोले प्रभु मेरे को आपके सार का पता नहीं है और कई जन्म बीत जाएंगे तो भी आपके सार का पता लगेगा नहीं। बृहस्पति आपके भेद को नहीं जान सके, नारद शारद आपके भेद को नहीं जान सके, और महापुरुषों ने रामायण शतकोटि अपारा 100 करोड़ से ज्यादा रामायण लिख दिया। शंकर भगवान पूरा जीवन लगे रहे, अगस्त मुनि सारा जीवन लगे रहे, कुछ पता चला नहीं। तो बाबा नानक बोलते हैं सार ना जाना तेरी, आपका भेद नहीं जान सकता। मनुष्य परमात्मा का भेद क्या जानेगा, मनुष्य अपने शरीर का भेद भी नहीं जान सकता। आपको हमको किसी को नहीं पता कि हमारी आंख कब झपकेगी, आपको हमको कभी नहीं पता कि हमको नींद कब आएगी, हम सबको नहीं पता कि सपना रात को कौन सा आएगा, और हमको सबको ये भी नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। और परमात्मा क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवानीति। भगवान क्या बोले, ऐश्वर्य, ये सारा जितना भी दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, जिसके बारे में हमको पता है नहीं पता है, वो जितना भी ऐश्वर्य है वो सब उसी के अंडर में है, उसके अधीन है। और समग्र से वो सब में फैला हुआ है, जीव में फैला है, जंतु में फैला है, तेरे में फैला है, मेरे में फैला है, जड़ में फैला है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गह ही पर परिहरि बारी विकार। परमात्मा ने जड़ भी बनाया, चेतन भी बनाया, और जो जड़ है मैंने पेड़ पौधे पत्थर, इन सब में भी गुण हैं, दोष हैं। एक पत्थर उसका कटान करके काट छांट के उसकी मूर्ति बनाई जाती है, एक ही पत्थर उसकी मूर्ति बनाई जाती है, और उसी पत्थर में से जो छोटा टुकड़ा बच जाता है, मूर्ति को भगवान के मंदिर के अंदर, जहां मंदिर बनाया उसके अंदर रख देते हैं भगवान मान करके, और जो छोटा टुकड़ा पड़ा है उसको दरवाजे के बाहर, जहां गेट है वहां पर लगा दिया जाता है। पत्थर एक ही है, और उसी पत्थर में से जो मूर्ति निकली उसको लोग पूजा कर रहे हैं,
और उसी पत्थर में से जो एक शिला निकली, उसके ऊपर लोग जूते लेके जा रहे हैं। मैंने पत्थर भी, एक पत्थर सड़क पे पड़ा है जिसमें ठोकर लगती आदमी गिर जाता है, और वो भी पत्थर सड़क के किनारे गाड़ के रखा है, उस पर लिखा है बंबई 620 किलोमीटर। एक पत्थर दूसरों को ठोकर मार रहा है, या जो देख के नहीं चलता उससे टकराता है, वो गिरता है। एक दूसरा पत्थर जिस पे लिखा है 620 किलोमीटर, वो राहत देता है। मैंने पत्थर जड़ है, लेकिन गुण दोषमय, एक में गुण है, एक में दोष है। दोष पत्थर का है या ठोकर खाने वाले का है या ठोकर खिलवाने वाले का है? अब खिलवाने वाला कौन है? वो परमात्मा है, क्योंकि अगले ही क्षण क्या होने वाला पता नहीं। जड़ चेतन, जितना भी चेतन है, पेड़ पौधे, उसी पेड़ से दरवाजा बनता है, उसी पेड़ से खिड़की बनती है, उसी पेड़ से कुल्हाड़ी का डंडा बनता है। पेड़ से दरवाजा बना, घर की सुरक्षा हुई। कुल्हाड़ी बनी तो उसने पेड़ को काट दिया। अब पेड़ कटता नहीं तो चिरता कैसे? चिरता नहीं तो दरवाजा बनता कैसे? जिसके घर का दरवाजा बना उसको गुण लगता है, और जिस कुल्हाड़ी ने काटा तो पेड़ को उसका दोष लगता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। भगवान ने सृष्टि के हर जीव में, चाहे वो जड़ है चेतन है, उसमें गुण भी भर दिए हैं, दोष भी भर दिए हैं। लेकिन संत हंस गुण गह ही पय, पर जो महापुरुष हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेते हैं और बुरी बातों का त्याग कर देते हैं। नीर क्षीर विवेकाय, जैसे हंस दूध की डब्बे में चोंच डालेगा तो उसके मुंह में एक एसिड होता है कि दूध में से दूध अलग कर देता है और पानी अलग कर देता है, और उसमें से वो दूध निकाल लेता है। ये भी ले जा। दूध अलग और पानी अलग। नीर क्षीर विवेकाय, नीर क्षीर का विवेक कर देता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जो सीधा सरल हो, ज्ञान जो दिमाग के अंदर चला जाए, ज्ञान जो परमात्मा और मनुष्य में एक सामंजस्य बिठाए, भेद नहीं, सामंजस्य। जैसे दूध में पानी मिल गया, सामंजस्य हो गया। जैसे दूध में चीनी मिल गई, सामंजस्य हो गया। जैसे पानी में नमक मिल गया, सामंजस्य हो गया। जैसे पानी में रंग मिल गया तो सामंजस्य हो गया। तो गोस्वामी जी इस रामायण को लिखने के लिए परमात्मा की वंदना करते हैं। राम जी की वंदना करते हैं, शंकर की वंदना करते हैं, वाल्मीकि की वंदना करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं। यहां तक कि राक्षसों की वंदना करते हैं, भूत प्रेत पिशाचों की वंदना करते हैं, और उसके बाद में दुष्टों की भी वंदना करते हैं, निंदा करने वालों की भी वंदना करते हैं, महापुरुषों की भी वंदना करते हैं।
क्योंकि जीवन की यात्रा जब चलेगी तो जीवन की यात्रा में कौन कैसा कहाँ किस प्रकार का मिलेगा कोई पता नहीं। सड़क पर गाड़ी लेके चलोगे तो गाड़ी सड़क पर लिखा रहता है बचो और बचाओ, या लिखा रहता है शराब पी के गाड़ी मत चलाओ, या लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब सावधानी हटी दुर्घटना घटी ये तो ठीक है, लेकिन बचो और बचाओ का क्या अर्थ है? मैंने आप तो गाड़ी चला रहे हैं, आप तो एकदम परफेक्ट ड्राइवर हैं, आपको तो गियर का पता है, एक्सीलेटर का पता है, आपको स्पीड का भी पता है, स्पीड ब्रेकर का भी पता है, आपको सड़क के नियमों का भी पता है, कहाँ नैरो रोड है, कहाँ बड़ी रोड है, कहाँ पुल आने वाला है, कहाँ मोड़ आने वाला है, आपको सब पता है। आप तो प्रैक्टिकल ड्राइवर हैं, एकदम एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, आप तो बचो। लेकिन सामने वाला जो आ रहा है कहीं वो प्रैक्टिकल ड्राइवर ना हो तो आपको ठोकर मारेगा, चोट लग जाएगी। अपना तो बचना है पर दूसरों को बचाना है, सामने वाले को भी देखना है, अनाड़ी ड्राइवर ना हो, गाड़ी का बैलेंस न बिगड़ रहा हो। तो ऐसे ही जीवन की यात्रा में क्या है, बचो। किससे? मैं जो कर्म कर रहा हूं वो बुरे कर्म ना हो जाए, उससे बचो। और मेरे ऊपर जो उस दुनिया की अटैक आ रहे हैं, आक्रमण आ रहे हैं, लोग मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, उनसे बचो। और जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जिनसे मेरी पहचान है, उनको बचाओ। खुद भी बचो और दूसरों को बचाओ। तो गोस्वामी जी ने जैसे महाभारत में, जैसे 18 पुराणों में या महाभारत में वेद व्यास जी ने कह दिया, किसी ने पूछा वेद व्यास जी से कि आपने ये महाभारत लिखा, इसमें सब बातें आ गई क्या? तो वेद व्यास जी ने कहा देखो भाई, महाभारत में जो लिखा है, जो संसार में है वो लिखा है, जो संसार में नहीं है वो इसमें नहीं है। जिसने महाभारत पूरी पढ़ ली उसको पूरे विश्व का ज्ञान हो जाएगा। कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी कितनी प्रकार की दुनिया है, कैसा कैसा संसार में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ झुकना पड़ता है, कहाँ अकड़ना पड़ता है, कहाँ मारना पड़ता है, कहाँ मार खानी पड़ती है। अब कृष्ण भगवान के जीवन में देख लो, यशोदा मैया मार रही है, मार खा रहे हैं, और वही पूतना मारने के लिए आई, उसको समाप्ति कर दिया। जरासंध मारने के लिए आया, भगवान भाग गए, लेकिन उसी को मारने के लिए भीमसेन को लेके पहुंच गए। मथुरा में रहते, वृंदावन में रहते हैं तो बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के संग रास करते हैं, घर घर में जाके माखन खाते हैं, और ऐसा विचित्र खेल खेलते हैं, ये चोरी भी करते हैं और लोगों को आनंद भी आता है। गोपियां चोरी की शिकायत करने के लिए माता के पास आती हैं और माता सुन करके गुस्सा भी करते हैं, कभी मिट्टी को खाने लग जाते हैं, और कभी कभी माँ से अपने भाई का शिकायत करते हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। बोले मेरे को बड़ा भाई बहुत छेड़ता है, दुखी करता है। मैंने पूछा क्या करता है? बोले मेरे को बोलता है
कि गोरे नंद यशोदा गोरी। नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा गोरी है, और तू सांवला कहां से आ गया? तू यशोदा का जाया नहीं है, तू यशोदा का पुत्र नहीं है। मां सच बता, मैं तेरा बेटा हूं या नहीं? मां बेटे को हृदय से लगाती है, आंखों से आंसू बहाती है। और वही जब मिट्टी खाते हैं तो शिकायत आती, मिट्टी खा रहा है। तो यशोदा ने कहा कि मिट्टी खाई है, तूने मिट्टी खाई है? बोले नहीं। बोले मुंह खोल के दिखाया, तो खोल के मुंह दिखाया तो सारे ब्रह्मांड दिखा दिए, क्योंकि भगवान ने लीला लीला करनी है, यशोदा मां को छोड़ के जाना है। और वही कृष्ण गोपियों के घर छुप छुप के माखन खाते हैं। और महापुरुष लोग जब भागवत की कथा करते हैं, वो सुनाते हैं कि एक दिन गोपियों में आपस में डिस्कशन हुआ, सलाह हुई कि भाई हम माखन को जितना मर्जी ऊंचा रखे, पर ही आकर के चोरी करके ले जाता है, खा जाता है, और बचता कुछ नहीं है। हालांकि कन्हैया नहीं आते थे तो गोपियां दुखी भी होती थी, भाई कब आएगा, लेकिन उसके लिए माखन बचा बचा के भी रखती थी। ये बंदरों को भी खिलाते थे, ग्वालों को भी खाते थे, स्वयं भी खाते थे। और एक दिन एक गोपी ने कहा कि मैं इस प्रकार से व्यवस्था करूंगी कि कन्हैया माखन चुराएगा और मैं उसको रंगे हाथ पकड़ लूंगी। गोपियों ने कहा तुम कर ही नहीं सकती। अरे हम सिर्फ पटक पटक मर गई, दिमाग खराब हो गया, हर प्रकार का तरीका कर लिया, पर अंधेरे में रखते हैं तो उसको दिखाई दे जाता है, छुपा के रखते तो उसको दिखाई दे जाता है। उसकी नाक इतनी तेज है, क्योंकि जीवन में आपने देखा होगा जो लोग पुलिस में भर्ती होते हैं उनको सूंघने की भी प्रैक्टिस होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सूंघ करके बता देते हैं कि अफीम कहाँ है, गांजा कहाँ है, सुल्फा कहाँ है, शराब कहाँ है। और जो इनकम टैक्स वाले होते हैं उनको नोटों की सुगंध का पता लग जाता है, सूंघ करके बता देंगे कि पैसा कहाँ पड़ा है, कहाँ छुपाया है। चोरों के पास भी गुण होता है कि वो गहने की सुगंधी पता लग जाती है, रुपए की सुगंधी से पता लग जाता है घर के अंदर घुसते ही कि रुपया कहाँ रखा होगा और पैसा कहाँ रखा होगा। आपने तकिए के नीचे रखा है वो पहचान जाएंगे, आपने गद्दों के बीच में छुपा के रखा है वो पहचान जाएंगे, क्योंकि उनको खुशबू आ जाती है। ऐसे कन्हैया के पास गुण था, माखन उनको सूंघते ही पता लग जाता था। गोपियों ने कहा हमने बर्तनों के अंदर छुपा के रख दिया, छत के ऊपर छुपा के रख दिया, कुएं के अंदर रख दिया, बाबड़ी के अंदर रख दिया। इस गोपी ने कहा आज मेरा चमत्कार देखो, आज रंगे हाथों पकड़ूंगी। इसने सब लोगों के सामने माखन निकाला, गोपियों ने देखा और मटका पूरा भर दिया। और गोपियों को कहा जाओ छुप जाओ चारों तरफ। और उसने क्या किया, मटके को ऊपर छुपा दिया। घर के ऊपर कीली लगी हुई थी, कीली के अंदर रस्सी बांधी, रस्सी के अंदर एक झोला सा बनाया रस्सियों का टांगने वाला, जिसको टोकरी को छत पे लटका दिया और उसके ऊपर उसने वो माखन रख दिया। और माखन रखने के बाद उसने चालाकी ये की कि उस टोकरी के ऊपर एक घंटी बांध दी, घंटी, और घंटी के साथ में धागे बांधे। धागे इस प्रकार से बांधे कि जो दरवाजे के साथ भी है, दरवाजा खुले तो धागा टूटे और धागा टूटे तो घंटी बजे, ऊपर को चढ़े तो धागा टूटे, धागा टूटे तो घंटी बजे, मटके में हाथ डाले तो धागा टूटे, धागा टूटे तो घंटी बजे।
अब इधर कन्हैया जी को पता लग गया कि भाई मामला पूरा तैयार है, माखन तैयार है, और अपने पूरे लाव लश्कर को, बंदरों की सेना, ग्वालों की सेना, माखन चोर मंडली सारी आ गई। और दरवाजा छोटा था, गोपियां छुपी हुई थी। कन्हैया ने दरवाजा खोला, और दरवाजे को जब धक्का दिया तो घंटी धीरे से टन हुई। जब घंटी टन हुई तो कन्हैया ने कहा, रुको भाई, खतरा है। मित्रों ने कहा, क्या खतरा? बोले, चुप, बोलना नहीं। अंदर गए तो ऊपर देखा, चेकिंग की, मुआयना किया चारों तरफ, ये क्या है, कितना ऊंचा माखन है, कितने आदमी लगेंगे, कितने पहुंचेंगे। और देखा तो ऊपर तो जैसे मकड़ी का जाला हो, ऐसे धागे का जाला है, और वो जाला ऐसा है कि टूटता जाएगा, टूटता जाएगा तो घंटी बजती जाएगी। भगवान ने कहा, भाई घंटी? घंटी ने कहा, हाँ ठाकुर जी। बोले, तुमको किसने बनाया? घंटी ने कहा, आपकी कृपा से बनी हूं मैं। बोले, मेरी कृपा से बनी हो तो मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? घंटी ने कहा, ठाकुर जी आज्ञा करो, प्राण भी न्यौछावर है आपके ऊपर। तो मेरे बिना तो आपको भोग लगता नहीं है, मेरे बिना आपकी आरती होती नहीं है, मेरे बिना आपका कोई काम होता नहीं है। पर्दा खोलो तो घंटी बजाओ, भोग लगाओ तो घंटी बजाओ, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगी? मेरी इतनी औकात? तो ठाकुर जी ने कहा, देखो हम प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन तुमने बजना नहीं। घंटी ने कहा, मेरे में क्या हिम्मत है कि मैं बच जाऊं? और कन्हैया ने प्रोग्राम चालू कर दिया। मटका उतर गया नीचे, घंटी ऊपर बंधी रह गई। और कन्हैया ने सबको बोला कि जल्दी जल्दी करो, खाओ खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। बंदर भी खाने लगे, आदमी भी खाने लगे, सब खाने लगे। और कन्हैया ने कहा कि खिसको यहाँ से, अब मैं खाऊंगा और मैं भी भागूंगा। और कन्हैया ने अपने हाथ में बड़ा सा माखन का टुकड़ा लिया, और जैसे ही पहली उंगली से उसको अपनी जीभ पे लगाया, और ऊपर जो घंटी लगी थी वो तो टना टन टना टन टना टन टना टन टना टन बजने लग गई। और ठाकुर जी भी घबरा करके फटाफट 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 माखन खाने लगे। घंटी जोर जोर से बजने लगी, और गोपियों ने आके घेर लिया। और जो सखा मंडली थी वो तो कहाँ की कहाँ की कहाँ की कहाँ की कहाँ की कहाँ बच गई। गोपियों ने कहा, आज पकड़ा गया, तेरी माँ के पास लेकर चलते। कन्हैया ने कहा, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ी बात करनी है। गोपी ने हाथ पकड़ लिया, बोले, बात करनी किससे? कन्हैया ने मन ही मन घंटी से पूछा कि तुमको मना किया था बजने के लिए? बोले, मैं कहाँ बजी? आपके ग्वाल वालों ने खाया, मैं नहीं बजी। आपके बंदरों ने खाया, मैं नहीं बजी। बोले, मैंने खाया तो? बोले, ठाकुर जी आपने खाया तो जब आप खाते हैं उस समय तो मंदिर हो, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, उस समय तो मैं नहीं बजूंगी तो आपको भोग पचता ही नहीं है, इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। घंटी ने कहा, आप भोग लगाएंगे और मैं नहीं बजूंगी तो फिर मेरी भी बेइज्जती है और आपकी भी इज्जत गई। कन्हैया ने कहा, तुमने तो नाटक कर दिया। अब गोपी कन्हैया को हाथ से पकड़ करके लेके जा रही है, पर बाकी सब गोपियां तमाशा देख रही हैं। और लेके जा रही थी। इधर से जो गोपी का पति था वो भी इसी चोर मंडली का सदस्य था। इसने देखा ये फंस रहा है बेचारा, तो ये पास में आया। तो कन्हैया ने कहा, इशारा किया कि इधर आओ इधर आओ, और इशारा किया, आंख के इशारे से बुलाया, और वो आया। और इसने कहा, गोपी मेरा हाथ दर्द करने लग गया, दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा, ला। तो इसने उसके पति का हाथ उसको पकड़ा दिया। बोले, भाई चलो आगे चलो।
अब चले और ये भाग करके मम्मी के पास, माँ के पास पहुंच गया, यशोदा मैया के पास। और यशोदा माँ को बोला, देखो रोज लोग तुमको शिकायत करते हैं और मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, एक गोपी आएगी मेरी शिकायत करने के लिए, और मैं अंदर छुप के बैठा हूं, तुम स्वयं संभाल लेना। यशोदा माता तो आज गुस्से में लाल पीली काली हो रही है कि मेरा बेटा यहां बैठा है, और ये इतने में दरवाजे से आवाज आई, यशोदा कहाँ है? यशोदा ने कहा, अंदर हूं। बोले, ले अपने बेटे को पकड़ ले, आज तो रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। क्योंकि मथुरा वृंदावन में जो गोपियां हैं लंबा लंबा घूंघट निकालती। अब जब इसने कहा कि ये तेरा बेटा कन्हैया, तो यशोदा ने कहा, अरे देख तो सही ये कन्हैया है कि तेरा। अब इसने घूंघट निकाल के देखा तो इसका पति। तो इसने एक झापड़ मारा पति को कि भाई तुमने रास्ते में बताया कि नहीं? यशोदा ने, इसको क्यों मार रही हूं? बोले, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था। वो यशोदा ने कहा, मूर्ख, मेरे बेटे को पकड़ रही, मेरा बेटा तो अंदर है, छुप बैठा। तो ठाकुर जी की सार का ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। न ज्ञान है न ध्यान है। बाबा नानक घूमते घूमते कहां पहुंच गए? काबुल गए, कंधार गए, अफगानिस्तान गए, ईरान गए, इराक गए, और घूमते घूमते मक्का पहुंच गए। देखो ज्ञान क्या है? जो प्रैक्टिकल आपके जीवन में उतर जाए। अब पोथे लेके बैठोगे तो क्या समझ में आएगा? पुराण लोग के बैठोगे तो क्या समझ में आएगा? किताब में खोल के बैठोगे किसी मूर्ख के सामने तो उसको क्या समझ में आएगा? अब किसी को बोले मिश्री मीठी है, मीठी है, मीठी है, तो बोल के मीठी क्या है? एक टुकड़ा मिश्री का उसके हाथ में दो और उसको बोले उसको जीभ में रखो। वो जीभ में रखेगा तो पूछो कैसी है? बोले मीठी है। मिश्री का रंग भी वैसा ही और नमक का रंग भी वैसा ही। अब मिश्री को हटा दो तो उसको बोलो नमक मीठा है, मीठा मीठा है, तो सामने वाले ने कभी नमक का डली देखी ना होगी, तो आप कहें ये क्या है? तो बोलेगा मिश्री। बोले नहीं नहीं, देखो जरा, अब वो रखा तो वो नमकीन। अब जैसी मिश्री वैसे ही नमक की डली और वैसी फिटकरी की डली। अब उसको बोला कि ये मीठा है कि नमकीन है? अब उसने मीठा खाया मिश्री, नमकीन खाया तो नमकीन, नमक खाया तो नमक, तो उसको डाउट हो गया कि ये मिश्री है कि नमक है। उसने कहा या तो मीठा होगा या नमकीन होगा। तो अब उसको क्या, फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा उसको मुंह में डालो तो उसका स्वाद अलग आएगा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान यदि प्रैक्टिकल में होगा तो विद इन 1 सेकेंड समझ आएगा, और यदि ज्ञान थियोरिकल है, ब्रह्मा का बेटा कौन था, ब्रह्मा का भाई कौन था, ब्रह्मा का जवाई कौन था, शंकर का चाचा कौन था, शंकर का ताऊ कौन था, शंकर के कितने बेटे थे, शंकर की जलहरी में क्या है, शंकर की जलहरी के बाएं हाथ में शंकर गणेश हैं, दाहिने हाथ में वो क्या है, कार्तिकेय हैं, शंकर यहाँ बैठे हैं, वो पार्वती है, शंकर स्वयं शंकर हैं, और उसके बाद में शंकर की जो वो जा रही है जहाँ पानी जा रहा है वहाँ उनकी बेटी का वास है। अब ऐसी कथा सुना करके किसके पल्ले क्या पड़ने वाला है? जी रहे हैं हम इस दुनिया में, जी रहे हैं हम कोरोना काल में, जी रहे हैं हम दुख की घड़ी में, जी रहे हैं हम डिप्रेशन में, जी रहे हैं हम दुनिया की आपाधापी में। 24 घंटे चिंता लगी रहती है। 1 महीने का किराया देना है, 1 महीने का बिजली का बिल देना है, 1 महीने का पानी का बिल देना है, 1 महीने में टेलीफोन का बिल देना है, हर महीने मोबाइल चार्ज करना है, इनकम का सोर्स कोई नहीं है, पैसा कहीं आ नहीं रहा, दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया। अब तुम उसको गंगा में, गंगा जली कहाँ है,
शंकर जी में बेलपत्र चढ़ा दो, और बेलपत्र नहीं है तुम्हारे पास तो बेलपत्र जो चढ़ा है उसी को धो के चढ़ा दो, और फिर उसके बाद में बोलो जी घर से पानी लाओ, शहर से पानी लाओ। इन बातों के पतंगड़ में रखा क्या है? आपने कथा सुना करके लोगों को समझा दिया कि पुरु के कितने बेटे थे, दशरथ की कितनी रानियां थी। हम लोग सुन रहे हैं दशरथ की 3 रानी, लेकिन 3 दिन पहले कि मैं कथाकार की कथा सुना था, उसने कहा 307 रानी। अब भैया 307 रानी होगी तो भी क्या फर्क पड़ रहा है दशरथ को या मेरे को, या 3 रानियां हैं क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो 3 रानियों के चक्कर से ही नहीं निकल पा रहा हूं। मैं तो कौशल्या के चक्कर से और कैकेयी के चक्कर से और सुमित्रा के चक्कर से नहीं निकल पा रहा हूं। मैं तो उनके 4 बेटों से ही इतना घूम जाता हूं कि बोलते 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 मेरी वाणी कहाँ से कहाँ चली जाती है। अब 307 रानियां लेके बैठ गए। अब हनुमान जी के 5 भाई थे, 5 थे, 500 थे, 5 लाख थे। अब इससे मेरे को क्या मिलेगा? कृष्ण भगवान ने 16,108 शादियां की, उससे मेरे को मिलेगा क्या? मेरे को तो चाहिए अभी इस समय जो कष्ट है उससे मेरा छुटकारा कैसे हो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान। बच्चा सुने समझ आए, बूढ़ा सुने समझ आए, विद्वान सुने समझ आए, अनाड़ी सुने समझ आए, अनाड़ी से अनाड़ी को भी पता लग जाए। हमारे जीवन में घटना है ना, भोजन करते हैं, पागल से पागल आदमी भी भोजन मुंह में डालता है, और विद्वान से विद्वान आदमी भी भोजन मुंह में डालता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी पानी मुंह से पीता है, और विद्वान से विद्वान भी पानी मुंह से पीता है। जितने पशु पक्षी हैं पानी मुंह से पीते हैं। ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई थ्योरिकल नहीं है, इसमें कोई समझाना नहीं है कि खड़े होके पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, बैठ के पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, पैरों के भर बैठ के पानी पिएंगे तो ऐसा होगा। क्योंकि आजकल टीवी में जितने भी आ रहे हैं ज्योतिषी वगैरह, वो इन्हीं बातों को घूम फिरा के देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं, एक पंडित आ रहा है, दूसरा पंडित आ रहा है, तीसरा पंडित आ रहा है, कोई कहता है लाल धागा बांधो, कोई कहता है पीला धागा बांधो। और जितने भी कथाकार आप देख रहे हैं उनके हाथों में 6-6, 7-7, 8-8 अंगूठियां, गले में मालाएं, पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं क्या क्या है। किसी ने कंधे पे काली कमली रखी है, किसी ने पीली कमली रखी है, किसी ने लाल कमली रखी है, किसी ने श्री राम जय राम जय जय राम की वो कपड़ा रखा हुआ है। भाई तुम्हारे ऐसे करने से क्या होगा? सामने श्रोता बैठे हैं, उनको ज्ञान की बात दो, 2 घंटे में उनको ऐसा माल दे दो कि उस माल को देख करके उनकी जीवन के यापन का तरीका उनको पता लग जाए। उनको सॉल्यूशन दो, उनका समाधान करो। आप सब लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ किस लाइन में पड़ गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी विद्वान की बातें सुनो मत, पर हर एक के पीछे नहीं लग जाना। शंकर जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ता, औरतों को हनुमान जी को हाथ नहीं लगाना है, ये सब वितंडा बात है, फालतू की बातें। कैसी कैसी किंवदंतियां बन गई, कैसी कैसी उक्तियां बन गई, कैसी कैसी कहावतें बन गई, कैसे कैसे संशय बन गए। कोई छींक मारते तो घर से बाहर नहीं जाना, कोई बिल्ली आ जाए तो गाड़ी नहीं चलाना, घर से जाते समय गुरुए तो जाना मत। पता नहीं क्या क्या बना दिया। क्योंकि जो ये कथाकार है, जितने कथाकार हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा,
उसमें से 1,00,000 कथाकार में से शायद ही कोई 2 कथाकार होंगे जिन्होंने पूरे शास्त्रों को पढ़ा होगा। शायद ही 2 कथाकार पूरे शास्त्रों को पढ़ा होगा। बाकी क्या है, जैसे आप लोग हम लोग बचपन में वो कॉपी में से लिख करके नकल के लिए ले जाते थे पर्ची बना बना के, वैसे पर्ची बना बना के कथा हो रही है। कथा में प्रैक्टिकल कुछ नहीं, ज्ञान प्रैक्टिकल। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, आपने आज तक जितने भी ब्राह्मण हो, मकान हो का काम हो, दुकान का काम हो, अच्छा काम हो, बुरा काम हो, संसार में जितनी पूजा पाठ है उसमें आपने सबने सुना होगा कि सारे ब्राह्मण गणेश जी की वंदना करते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम, इसकी वंदना करते हैं। पर गोस्वामी जी ने बात पलट दी, क्योंकि उन्होंने कहा प्रैक्टिकल, वी प्रैक्टिकल। उन्होंने भगवान रामायण जब लिखी तो गणेश जी की वंदना नहीं की। प्रभु जी मेरे विघ्न करो सब दूर, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने कहा माता सरस्वती आपको प्रणाम है, माता सरस्वती आपको प्रणाम है। आप क्या हैं, आपको वर्णों का पता है, अ आ इ ई उ। ये सारे वर्ण कहां से निकले? निनाद ढक्कम नभ पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धो एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। शंकर भगवान ने शब्दों का निर्माण किया। कितना? निनाद ढक्काम नभ पंचवारम, 9 बार और 5 बार 14। निनाद ढक्काम नभ पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धो एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान ने सनक सनंदन सनातन संत कुमार को डमरू बजा करके ये सारे व्यंजनों का और वर्णों का ज्ञान दे दिया, और वो ज्ञान सरस्वती के पास आ गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं माता जी आपको सारे वर्णों का ज्ञान है, आप सारे वर्णों के अर्थ को समझती हो, क्योंकि अब संस्कृत हमने पढ़ी है तो उसमें लिखा है उपसर्ग कितनी है। उपसर्ग पर परा अप सम अनु अव निस निर दुर आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि एत प्राज्ञा। ये उपसर्ग है। अध्याय के साथ लगा दोगे उप तो उपाध्याय हो गया, उपाय के साथ लगा दोगे नी निरुपाय हो गया। अब ये जो है उपसर्ग है, ये जिसके साथ लगाओगे उसका अर्थ बदलता जाएगा। अपि अति, अपि लगा दो तो बदल जाएगा अर्थ, अति लगा दो तो अर्थ बदल जाएगा, अनु लगा दो तो अर्थ बदल जाएगा, उप लगा दो तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये गोस्वामी जी ने कहा माता जी आप सारे वर्णों को जानती हो, कितने वर्ण हैं और इनके अर्थ कैसे कैसे बदलते हैं, और इन अर्थों का
वर्णनाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम, और इन शब्दों में रस क्या है इसका पता कैसे लगेगा। छंद सामपी, छंद कैसे बनते हैं, दोहा कैसे बनता है, चौपाई कैसे बनती है, छप्पे कैसे बनता है, सोरठा कैसे बनता है। मंगलानाम च कर्तारो, और आप माता जी सारे संसार के मंगलों को करने वाली हो। मंगलानाम च कर्तारो, करने वाले हो, करने वाली नहीं, करने वाले हो। करने वाले मतलब दो की वंदना करते हैं। बंदे, मैं प्रणाम कर रहा हूं वाणी सरस्वती को, और विनायको गणेश भगवान को। अब जो सुनने वाले थे उन्होंने सुना तो कहा, गोस्वामी जी हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे शास्त्रों में, हमारे पूरे जीवन के हर क्षण में 16 संस्कार हो रहे हैं, उन सब में सबसे पहले गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, पर आपने जो नया काम कर दिया, पहले सरस्वती की वंदना और बाद में गणेश। तो गोस्वामी जी ने कहा, देखो भाई, गणेश जी देवता हैं, उनको मेरा प्रणाम है, और मैं मनुष्य हूं, और मैं मनुष्य गणेश जी की वंदना करूं और कहीं मेरी बुद्धि शुद्ध ना हो और मेरे मुंह से गलत शब्द निकल जाए तो गणेश जी प्रसन्न होंगे क्या। इसलिए मैं सबसे पहले माता सरस्वती जी की वंदना करता हूं कि माता जी आप आइए और आप आकर के मेरी वाणी को पवित्र कीजिए। मेरी वाणी पवित्र होगी तो गणेश जी की वंदना भी अच्छी हो जाएगी। ये है प्रैक्टिकल जीवन का सूत्र। क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। ऐसी भाषा बोलो कि मन का आपा खो जाए। लाग लपेट नहीं, छल कपट से भाषा नहीं, टेढ़ी मेढ़ी भाषा नहीं कि एक आदमी आया उससे उस प्रकार की बात और दूसरा आया उससे दूसरी प्रकार की बात, तीसरा आया तीसरे प्रकार की बात, चौथा आया चौथे प्रकार की बात। नहीं नहीं नहीं, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। क्योंकि आप एक से बोलेंगे, दो से बोलेंगे, तीन से बोलेंगे, चार से बोलेंगे, और जब सबसे बोलेंगे तो कोई ना कोई आपस में मिलेगा तो उसने कहा मेरे को तो ऐसे बोला, मेरे को तो ऐसे बोला, मेरे को तो ऐसे बोला। जैसे बचपन में मैंने सुना है, एक महात्मा जी सुनाया करते थे, एक 10 मंजिल की बिल्डिंग, हवेली ऊंची, रात का समय था, तो कोई आदमी आया, उसने कहा भाई हाफिज आया। हाफिज, हाफिज का शब्द होता है कि कोई राक्षस। राक्षस आया, कहां बैठा? बोले वो 10 मंजिल की बिल्डिंग पे बैठा। अब उस समय टॉर्च तो थी नहीं, लालटेन की रोशनी भी उतनी ऊंची कहां जाएगी। अब लोग जाते आते जाते आते और पूरे शहर में चर्चा हो गई। बड़ा शोर सुनते थे हाफिज की दुम का, बड़ा शोर सुनते थे हाफिज की दुम का। रात भर गांव में चर्चा हुई, कोई सोने को तैयार नहीं है। राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। जब सवेरे सूर्य निकला, लोग पहुंचे, मकान मालिक ने देखा कि मेरे घर के पास भीड़ लगी है, तो उसने पूछा क्या है? बोले हाफिज आया, हाफिज राक्षस आया, राक्षस आया। बोले कहाँ? बोले ऊपर। बोले कहाँ? बोले बाहर आके देखो ना। वो बाहर आया, देखा तो ऊपर देखा, तो उसने कहा कि ये हाफिज कोई दुम दुम नहीं है, ये तो मैं यहाँ वाइट वॉश करवा रहा हूं, इसलिए ये रस्सी लटका रखी। बड़ा शोर सुनते देखा तो रस्सी पड़ी थी। रियलिटी का पता नहीं लगेगा तो भय लगेगा, और हम जितने भी लोग हैं भय में ही जी रहे हैं। बेटा घर से काम पे जाता, भय है, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। पति बाहर निकलता है तो भय है, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा।
गैस पे दूध रखा है, पता नहीं उबल ना जाए, सब्जी रखी है, सीटी ज्यादा ना बच जाए, आटा गूंद रहे हैं, पानी ज्यादा ना पड़ जाए, भय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सरस्वती माता की वंदना इसलिए करते हैं कि माता जी मेरी जीभ पर आकर के सवार हो जाओ, मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं, ऐसा ना हो मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए कि सामने वाले का अपमान हो जाए। कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। अरे मीठे मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। आपकी वाणी है, मीठी भाषा बोलो, मीठी भाषा, और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरों को शीतल करे और आपो शीतल हो। और गोस्वामी जी कहते हैं जीवन की यात्रा आगे बढ़ाना है तो फिर गणेश जी का सहारा ले लिया, सरस्वती का सहारा ले लिया, तो बोले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्मरणं। गोस्वामी जी ने कहा मैं अब गणेश जी की वंदना करने के बाद में उनके मम्मी डैडी की वंदना करता हूं। लोगों ने कहा अब जब बेटे की कर दी तो अब पूरे खानदान की करोगे क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ, मम्मी डैडी को खुश करना हो ना तो बच्चे से प्यार करो। बचपन में हमको महात्मा लोग समझाया करते थे यदि किसी के परिवार में जाके भोजन मांगना हो, भिक्षा मांगनी हो, तो जेब में 2-4 टॉफी रख के ले जाओ, बच्चों को टॉफियां दे दो। या दादी पोते को लेके आती तो पोते के सिर पे हाथ रखो, बेटा राजी रहे, खूब खुश रहे, खूब पढ़, खूब आगे बढ़, तो दादी खुश होगी। तो दादी रोटी देगी तो साथ में तो शायद घी भी चुपड़ दे, शायद थोड़ा सा गुड़ भी दे दे। यदि आप उसके पोते को दुत्कार दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। पुरानी कथा सुनी है मैंने कि एक दादी अपने पोते से इतनी नाराज हो गई, इतनी नाराज हो गई, उसने कहा कि यदि मेरे हाथ में अभी माचिस होती तो मैं अभी तेरे को पूरा फूंक देती, आग लगा देती मिट्टी का तेल डाल के। सामने से नारद जी जा रहे थे, उन्होंने देखा माता जी के पास माचिस नहीं है और ये बेटे को फूंकना चाहती है, तो चलो मैं हेल्प कर दूं। तो महात्मा जी ने, नारद जी ने अपनी जेब में से माचिस निकाली और माता जी को बोले ये माचिस है। बुढ़िया ने कहा माचिस मैं क्या करूं? बोले आप कह रही थी पोते को फूंकना है तो ये पकड़ो। अब बुढ़िया नारद जी के पीछे भागी, बोले पोता मेरा, मैं इसकी दादी, मैं फूकूं जलाऊं, तू कौन होता है इसमें बोलने वाला? है फालतू की टांग अड़ा रहा। नारद जी ने जिंदगी में कसम खा ली कि ये संसार वालों के झगड़े के बीच में नहीं पड़ना भैया। ये तो 1 मिनट में बाप को गाली देते हैं, 1 मिनट में माँ को गाली देते हैं, 1 मिनट में गुरु को गाली देते हैं, 1 मिनट में आचार्य को गाली देते हैं, 1 मिनट में ये भगवान को भी भला बुरा कह देते हैं। इसलिए इनको तो दूर से हाथ जोड़ लो भैया, इनको समझा मत, अपने को समझा दो। इनको समझाएंगे तो उल्टा हमको समझाने लग जाएंगे, उल्टा हमको समझाने लग जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बेटे की वंदना मैंने इसलिए की कि बेटा खुश हो गया तो बेटे को देख करके मम्मी डैडी भी खुश हो जाएंगे। तो कैसे? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बोले भवानी जगत जननी, उनके चरणों में प्रणाम, शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम। कैसे है भगवान? पार्वती माता है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। विनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है तो फिर आप भक्ति कर ही नहीं सकते। और विश्वासो ही फलदायकम,
आप डॉक्टर के पास गए, आपको विश्वास नहीं है, तो वो कितनी अच्छी दवाई दे दे आपके ऊपर काम नहीं करेगी। यदि आपको डॉक्टर पर विश्वास है, जैसे गुजरात में हमारे नटवर लाल जी मेहता हैं, धर्मपुर में डॉक्टर, चिखली में उन्होंने दवाखाना खोला, बिलीमोरा में उन्होंने दवाखाना खोला, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती गई। अब वो धर्मपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आदिवासी एरिया है, और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब प्रसन्न होते हैं कि ऑपरेशन करवाना है तो डॉक्टर नटवर लाल जी से करवाना है। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आज वो छुट्टी पे है, तो बोले हम फिर कभी आ जाएंगे। विश्वास है तो रिलेशनशिप चलेगी, चाहे वो समधी समधी की हो, चाहे समधन समधन की हो। विश्वास है तो पति पत्नी का जीवन चलेगा। विश्वास है तो पार्टनरशिप चलेगी। ये विश्वास तो ऐसा है, साधु है उसको भी विश्वास करना है, और चार चोर भी कहीं चोरी करने जा रहे हैं तो उनको एक दूसरे पे विश्वास है। यदि विश्वास नहीं होगा तो मंडली टूट जाएगी। अब ये घटना हुई है। विकास दुबे कानपुर वाला, मेरे को कल ही विश्वास हो गया था कि ये कानपुर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की खोपड़ी खराब, तो कानपुर पहुंचने से पहले मार दिया उसको। और आगे थोड़े दिनों बाद चर्चा आएगी कि पुलिस वालों ने स्वयं ही गाड़ी पलट दी, पुलिस वालों ने अपने आप ही खरोच लगा ली, पुलिस वालों ने अपने आप ही बंदूक दे दी है। अब चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन विश्वास, अब कैसा विश्वास, कहाँ का विश्वास। अब जिनके पुलिस वालों के साथी मारे गए, वो पुलिस वाले इसको लेकर के आ रहे हैं, तो ये जज के सामने लेके जाएंगे कि बड़े परमात्मा के पास, जज के पास, यमराज के पास लेके जाएंगे। पहुंचा दिया यमराज के पास। और ये जो दुबे मारा गया, और ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले भी चोर हैं, और ये वो तो महाचोर है। ये तो चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये जितनी जेलें बनी हैं, ये सुधार गृह नहीं है, ये आदमी की पाठशाला है कि बड़े से बड़ा चोर कैसे बनना है, बड़े से बड़ा बदमाश कैसे बनना है, बड़े से बड़ा क्रिमिनल कैसे बनना है। ये जेल नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता होगा, राजाओं के जमाने में हुआ करता होगा, लेकिन जब से भारत में आज़ादी मिली है, ये जेल नहीं है, ये प्रैक्टिकल, अंदर गुरु बनते हैं, अंदर ही चेले बनते हैं, अंदर ही सिखाया जाता है। जो बाहर क्रिमिनल है, वो जेल के अंदर से ही अपना साम्राज्य चला रहा है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो छोटा राजन हो, चाहे वो पुजारी हो, चल रहा है ना किसी का। साधु भी विश्वास से चलेगा, चोरों का काम भी विश्वास से चलेगा, और जो ठग है उनका काम भी विश्वास से चलेगा। पंचतंत्र में कथा सुनी है, मैंने बचपन में पढ़ी है। कि एक ब्राह्मण, उसको कहीं से किसी ने गौदान किया, तो गौदान के रूप में बछड़ी एक दे दी। अब बछड़ी कंधे पे लेकर के वो ब्राह्मण जा रहा है, और बड़ा मन में प्रसन्न है कि बछड़ी बड़ी होगी, गाय बनेगी, गाय की बछड़ी होगी, बछड़ी की बछड़ी होगी, इस प्रकार मेरे यहाँ अच्छी गाय हो जाएगी। जंगल का रास्ता था, चार ठगों ने देखा कि ब्राह्मण के कंधे पे तो गाय की बछड़ी है और बहुत सुंदर है। चारों ने सोचा इस पंडित को कैसे ठगा जाए।
तो चारों ठग अलग अलग हो गए, और एक ठग आगे से आया और आके पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी को पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, और उसने ठग ने पूछा, पंडित जी कहाँ 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 गए थे? बोले पूजा पाठ करवाने गया था, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो गया था, पूजा करवा के आया हूँ, अब घर जा रहा हूँ। तो बोले आपने ये कंधे पे क्या लाद रखा है? पंडित जी ने कहा कि भाई यजमान प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने बछिया दान की है। इसने कहा पंडित जी क्या बोल रहे हो? बोले बछिया। बोले आपके कंधे पे जी बछिया है क्या? पंडित जी ने कहा हाँ। आपको आपके यजमान ने बछिया दी क्या? बोले हाँ भाई यजमान ने बछिया दी। बोले आपको ये बछिया लग रही है क्या? पंडित जी ने कहा बछिया है भाई। इसने कहा हे प्रभु, आप इतने विद्वान ब्राह्मण, आपको बकरी का बच्चा दे दिया, और बकरी का बच्चा तो राक्षस लोग रखते हैं जो बकरी का कुर्बानी करते हैं। हे भगवान, वो कैसा यजमान होगा जिसने आपके साथ ऐसा घोर अनर्थ कर दिया, घोर पाप कर दिया। ब्राह्मण के कंधे पे बकरी का बच्चा। पंडित जी ने कहा अरे चलो चलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये बछिया है। इसने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, आपको बछिया लगती ठीक है, पर ये है बकरी का बच्चा, क्योंकि हम लोग यही काम करते हैं। और ये चला गया। आगे से दूसरा ठग आ गया, पंडित जी प्रणाम, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर जी कंधे पे आपने क्या रखा है? बोले जी बछिया है। बछिया? ये तो बकरी है। पंडित जी ने कहा भाई नहीं। कंधे से नीचे उतारा, देखा बछिया। बोले बछिया है भाई। इसने कहा बछिया नहीं है पंडित जी, ये बकरी का बच्चा है। चलो मेरे को क्या लेना देना। इसने कहा इसको उठवा दो। तो उसने उठाया, उठा के बोला कंधे पर रखकर कहा कि आपने तो मेरा जीवन भी भ्रष्ट कर दिया, मैंने जिंदगी में कभी बकरी के बच्चे को हाथ नहीं लगाया था, पर चलो आपकी सेवा है, आपको पसंद आ रहा है, पर फायदा क्या होगा? इस बकरी के बच्चे को तो मारा जाएगा, बलि होगी, और उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने सुना, ये चला गया। पंडित जी रास्ते में विचार कर रहे कि हुआ क्या है, ये बकरी का बच्चा कैसे? आगे से तीसरा आ गया, राम राम पंडित जी, राम राम, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। पंडित जी ने कहा भाई जजमान अच्छा था, बेटा बच्चा पैदा हुआ उनके यहाँ, पूजा करवाने गया था, और उसने पैसा वैसा भी दिया, और ये मेरे को बछिया दी है, बछिया गाय की बछिया दी है। इसलिए कहा पंडित जी बछिया तो लगती नहीं है। चलो अब जिसकी जो श्रद्धा, अब उसने बकरी का बच्चा दिया है तो अब प्रेम से दिया होगा, अच्छी बात है, अब इसमें क्या लेना देना। पंडित जी आगे बढ़े और दिमाग घूम गया कि भाई एक मेरा बोलता बकरी है, दूसरा बोलता बकरी है, तीसरा बोलता बकरी है, आगे से चौथा आ गया। और इसने तो आते ही बोला पंडित जी आप नरक में जाओगे, नरक में, स्वर्ग के रास्ते आपको बंद हो गए। अरे कितने विद्वान ब्राह्मण, कितने समझदार, कितनी बुद्धि वाले, कितने चालाक, सारी दुनिया में आपका नाम है, और आप बकरी के बच्चे को अपने कंधे पे लाद कर ले जा रहे हो। अरे आगे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? राम 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 राम। आप प्रार्थना मेरी सुन लो, इस बकरी के बच्चे को कंधे पर रख के कहीं शहर में मत चला जाना। मैं तो आपका पुराना शिष्य हूं, कई बार आपसे मिला हूं। आप इस बकरी के बच्चे को सिर्फ कंधे पर रख करके कहीं गांव में घुसे तो गांव में आपका इतना विरोध होगा कि आप शर्म से डूब के मर जाओगे। इसने कहा भाई ये बकरी का बच्चा ही है क्या? उसने कहा है क्या? अरे है।
पंडित जी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, बकरी के बच्चे को मैं गांव में लेके जाऊंगा, कंधे पर रख कर, लोग क्या सोचेंगे। इन्होंने बकरी का बच्चा छोड़ दिया और खाली घर चले गए, और ठगों ने उसको बच्चे को उठाया और अपने घर चले गए। इसका क्या अर्थ है? जो ठग भी हैं वो एक बात को विश्वास के साथ जोड़ते जाते और ऐसा मूर्ख बनाते हैं, लेकिन आपस में उनका विश्वास कम नहीं होता। चोर चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद जब सामान लेके आते हैं तो वो ऐसा नहीं करते कि भाई किसी को कम किसी को ज्यादा, कि भाई देखो काम चोरी का किया है, पर बंटवारा ईमानदारी से और विश्वास के साथ होना चाहिए। शंकर क्या है? विश्वास। और पार्वती क्या है? श्रद्धा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु द्रवै न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और विश्वास नहीं है तो राम भी कृपा नहीं करेंगे। और पार्वती क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता सत्मिस्मृम। बोले यदि श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो योगी लोग भी अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे। संसार का जितना भी कारोबार है श्रद्धा के साथ है। हम अपने किचन में नौकर रखते हैं जो हमारे भोजन बनाता है, हमारी उसके प्रति श्रद्धा है, ये प्रेम से बनाएगा और विश्वास है कि ये हेरा फेरी नहीं करेगा, तो फिर वो जैसा भी भोजन लेके आता है, हमको पता है जो जहर नहीं मिलाएगा, हमको पता है ये मिर्च ज़्यादा नहीं ठोकेगा, हमको विश्वास है और हमको श्रद्धा है कि इसको बनाने का तरीका आता है। अब बचपन की मेरी घटना है, क्योंकि जब छोटा था, बच्चा ही था मैं, तो परिवार में हमारी पहले बहनें नहीं थी, अब एक बहन है। तो उस समय जो घर का रोटी वोटी का काम था, माँ को कोई परेशानी होती थी तो मैं ही काम कर देता था, आटा भी गूंद देता था, चाय भी बना देता था, सब्जी भी बना देता था। तो मेरे को गांव के मोहल्ले के लोग बोलते थे कि ये लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि सारे काम मेरे को आते थे लड़कियों वाले। अब उसके बाद में हमारे घर के पास में एक मंदिर था जो माताओं का, महिलाओं का मंदिर था, सिंदूरा देवी का मंदिर, और वहां भी किसी लड़के को या पुरुष को जाने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन मेरी एंट्री फ्री थी। और वहां क्या होता था, कभी माता जी वहां की रामायण की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा, के उपनिषदों की कथा, तो बचपन से ही मैं सुनता रहता था। और सब लड़कियों औरतों के बीच में जाके बैठा करता था, तो कोई मेरे को पता ही नहीं था कि लड़का क्या है लड़की क्या है, भेद क्या है, कुछ नहीं मालूम। और आराम से काम करते रहते, उनके किचन में भी जाता, भोजनशाला में भी जाता, उनके हर काम में हेल्प करता, क्योंकि आटा गूंदना बचपन में सीख लिया था, सब्जी ठीक करना। ऐसे महात्माओं में तो बोलते हैं काटना नहीं बोलते, सब्जी काटना नहीं बोलते, अमनिया बोलते हैं, मैंने छोटे छोटे टुकड़े करना, काटना बुरा मानते हैं महात्माओं में। अब नमक कितना डालना, मिर्च कितना डालना, सब मेरे को आता था। महात्मा साधु का रूप बनाया तो गुरु महाराज को छोड़ करके मैं अपने यात्रा में चला गया। तो एक महात्मा जी मेरे को मिले, उन्होंने कहा मेरे साथ चल, तो मैं उनके साथ आ गया हरिद्वार में गीता आश्रम में। अब दाल भी बनाऊं, चावल बनाऊं, रोटी बनाऊं, सब कुछ बनाऊं। अब एक दिन 10, 15, 20 दिन, एक महीना, पता नहीं कितना हो गया, होते होते मैंने एक दिन पूछ लिया बाबा जी से, उनका नाम था चमनगिरी। मैंने कहा महाराज जी भोजन कैसा लगा? दोपहर के समय मैंने बोला भोजन कैसा लगा? तो महात्मा जी ने कहा कि भाई क्या भोजन है? आटा हमारा, मिर्च हमारी, नमक हमारा, स्टोव हमारा,
तेल हमारा, हमने सामान दिया, तूने रोटी बनाई, अब इसमें अच्छा बुरा क्या है? अब उस समय पर बचा था और मैंने अपना जो बिस्तर था बांध के तैयार कर लिया कि इतनी सेवा कर रहे हैं, रात दिन खप रहे हैं, पूजा पाठ बंद हो गया, ये हलवाई का काम करना पड़ रहा है। कभी बोलते खीर बनाओ, कभी बोलते हलवा बनाओ, कभी बोलते हैं सूजी का हलवा बनाओ, कभी बोलते चीनी का हलवा बनाओ, कभी बोलते गुड़ का हलवा बनाओ, कभी बोलते काजू डालो, कभी बोलते किस्ते डालो। मैं तो यही करते करते, मेरे को तो किताब पढ़ने का समय भी नहीं है, पूजा करने का समय भी नहीं। अब इन्होंने जब कहा तो मेरे मन में बात लग गई कि आटा भी तुम्हारा, चीनी भी तुम्हारी, नमक मिर्च हल्दी भी तुम्हारा। तो शाम को मैंने ठीक भोजन बनाया, क्योंकि शाम को बिस्तर लेके भागना कहाँ है। और सवेरे हुआ तो मैंने सब्जी में इतनी मिर्च ठोक दी कि पूरा पूरा डाल दिया। और महात्मा जी को भोजन करने से पहले मैंने अपना पेट भर के भोजन कर लिया। पानी दे, पानी यार, गिलास में भर के दे दिया, पानी पिया और गाली बकने लग गए वो। हाँ, ऐसा मिर्च डाल दिया, ऐसा मिर्च डाल सारा खराब कर दिया। मैंने कहा महाराज जी, आटा तुम्हारा, चावल तुम्हारा, मिर्च तुम्हारी, हल्दी तुम्हारी, मैंने क्या खराब बना दिया? अब उनका गुस्सा, उन्होंने कहा तेरे को ठोकूंगा मैं पकड़ के, चल। और मैं तो तैयार ही बैठा था, उठाया सामान चल दिया। अब श्रद्धा है, विश्वास है तो काम बनेगा। लेकिन जब विश्वास ही नहीं है कि तुम बोलते हमारा ही सब कुछ है, हमने सब कुछ करना है, तो फिर तो नौकर तो काम बिगाड़ेगा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। संसार का थोड़ी सब्जी भी बनानी हो तो नौकर पर विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा करनी पड़ेगी। और ये तो जीवन की यात्रा है, इसमें तो हमने परमात्मा को खोजने के लिए आए हैं। हम कांच का व्यापार करने नहीं आए, हम हीरे का व्यापार करने नहीं आए। हम तो राम नाम मणि दीप धरी जी हदे हरि द्वार। हम तो मणियों का व्यापार करने आए हैं। बोले कौन सा? बोले राम नाम की मणि। और मणि को रखना कहाँ है? बोले जी हदे हरि द्वार। इस जीभा की देहरी में, जीभा की देहरी में, अंदर नहीं, बाहर नहीं, यहाँ। बोले यहाँ रखने से क्या फायदा होगा? बोले दिया कमरे के अंदर रखेंगे तो कमरे में प्रकाश आएगा, और उसी दिए को दरवाजे की देहरी पे रखेंगे तो बाहर भी प्रकाश आएगा और भीतर भी प्रकाश आएगा। राम नाम मणिदीप धर, तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहे से उजियार। बाहर भी प्रकाश, भीतर भी प्रकाश। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। ये मानो या ना मानो, ये मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। ये तो ज्ञान की चर्चा है। ये कब होगी? भवानी शंकर बंदे, जब शंकर भगवान और पार्वती की कृपा होगी। पार्वती को, पार्वती श्रद्धा है, और शंकर सारे व्याकरण को बनाने वाले। मैंने बताया ना, निनाद काम नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धो एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। शंकर भगवान ने सारे सूत्रों का जाल बनाया। अयुण ऋद्रिक अयंग अयौच है वरटलन, ये सूत्र बनाए।
इसमें पूरा शास्त्र आ गया। अयोण ऋक अयं अयोच हयवरटन, पूरा सिद्धांत, वैयाकरण, सिद्धांत, कौमुदी, जितने भी शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, इन्हीं वर्णों में लिखे। इन वर्णों का निर्माण किसने किया? 14 बार डमरू बनाया। निनाद धक्काम नव पंचवारम, 14 बार डमरू बनाया। और क्या हुआ? उद्धर्त कामः, सब कुछ संपूर्ण हो गया। सनकादि सिद्धो, सनक सनंदन सनातन संत कुमार को भी ज्ञान हो गया, सिद्धों को भी ज्ञान हो गया। एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, शंकर भगवान ने सूत्रों का जाल बना दिया, जाल, जाल का निर्माण कर दिया। लेकिन पार्वती श्रद्धा है, शंकर विश्वास है, इसके बारे में समझाएगा कौन? कौन समझाएगा? सड़क पे चलता आदमी समझा देगा? पेड़ समझा देगा? पत्थर समझा देगा? जो किसी गांव में नया नया आया है, हम उसको पहली बार जाके पूछे कि उस आदमी का घर कहाँ है, तो बता देगा? उस गांव में जो बड़ा बूढ़ा पुराना आदमी है रहता है, उसको जाके पूछेंगे भाई ये मोहल्ला कहाँ जाता है, ये गली कहाँ जाती है, ये कॉलोनी कहाँ जाती है, तो बता देगा। जब हम कभी बाहर जाते हैं गाड़ी में, तो हम गाड़ी रोक करके सड़क पे चलते आदमी से नहीं पूछते एड्रेस। हम अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि किसी ऑटो रिक्शा वाले के पास या पैदल वाले, बड़ा शहर है तो वहाँ किसी ऑटो रिक्शा वाले के पास रुको और उसको पूछो ये एड्रेस कहाँ है, तो ऑटो रिक्शा वाला पूरा एड्रेस बता देगा। और छोटा शहर वाला है तो पैदल रिक्शा वाले से पूछोगे तो आपको ठीक रास्ता, गली, मोहल्ला बता देगा। और ऐसे ब्रेक लगाया, सड़क पे आदमी जा रहा है, भाई साहब रुको, वो रुका, गाड़ी के पास आया, भाई साहब ये पता है? बोले मैं तो आज ही आया हूँ। आगे गए तो फिर पागलों की तरह गाड़ी रोको, ऐसे लोग खड़े हैं 10-5, भाई साहब आप ये रास्ता कहाँ जा रहा? बोले जी एक दूसरे को देखेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, फिर बोलेंगे जी कुछ पता हमको मालूम नहीं। फिर आगे जाओगे, साइकिल वाला जा रहा है, पैदल जा रहा है, बैलगाड़ी वाला जा रहा है। अब इससे अच्छा है कि भाई ऑटो रिक्शा वाले को पूछो, वो सारे शहर में घुमा हुआ, वो तो मोहल्ला, गली, जगह। या किसी ओला वाले को बोल दो, किसी टैक्सी वाले को पूछोगे तो पूरा रास्ता बता देगा आप। नहीं तो अब गूगल गुरु जी से पूछ लो, तो वहाँ पर बटन दबाओ तो वहाँ तो आपको पता लग जाएगा कितने मीटर आगे है, कितने घर आगे है, कितने मकान आगे है। तो जिसको ज्ञान है उससे पूछोगे तभी तो शंकर भगवान पार्वती के बारे में पता लगेगा, तभी तो सरस्वती के बारे में पता लगेगा। अब सरस्वती की वंदना कर दी, बुद्धि शुद्ध हो गई। अब बुद्धि शुद्ध हुई है तभी तो दिमाग ने काम किया कि ऑटो वाले से पूछ। सरस्वती ने बुद्धि शुद्ध की, गणेश जी ने आपको काम खराब ना हो ऐसा आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद में गणेश जी ने कहा कि ऐसा करो कि थोड़ा मेरे मम्मी डैडी की भी पूजा कर लो तो थोड़ा काम हो जाएगा। तो हमने मम्मी डैडी की भी पूजा कर ली। पर मम्मी डैडी ने पूछा भाई हमारी पूजा कर रहे हो पर जीवन में कोई गुरु वगैरह है क्या? तो बोले गुरु, तो बोले शंकर भगवान से बोला आपसे बढ़ के गुरु कौन हो सकता है, आप तो गुरुओं के भी गुरु हो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही चंद्रोपि जमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। बोले कैसे गुरु को प्रणाम? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कैसे गुरु? बोले शंकर जैसे गुरु। गुरु शंकर जैसे, शंकर जैसे गुरु कैसे?
बोधमयम, जिनमें ज्ञान भरा हुआ है, जिनके त्रिनेत्र हैं, जो हर प्रकार के नृत्य को जानने वाले हैं, और यहां तक तांडव नृत्य जो किसी को नहीं आता उस तांडव नृत्य को भी जानने वाले हैं। जो ज्ञान से भरे हुए हैं। ज्ञान कितना है? जहर का प्याला आया, पी गए, लेकिन कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ के ऊपर गले में रख दिया, नीलकंठ हो गए। और गंगा आई तो कहां रखा? सिर पे, क्योंकि सिर पे ठंडी ठंडी गंगा रहेगी तो दिमाग ठंडा रहेगा, और कहीं दिमाग गर्म हो गया तो जीवन नरक बन जाएगा। लोग चर्चा करते हैं ना कि मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया, मतलब ज्ञान सिर में ज्ञान की गंगा नहीं रही, ठंडा ठंडा गंगा नहीं रहा, ठंडा ठंडा कूल नहीं रहा। भगवान शंकर कैसे हैं? बोले गुरु हैं। कैसे गुरु? बोले ज्ञान से भरे हुए हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोले कैसे शंकर हैं? बोले जिनके ऊपर द्वितीया का चंद्रमा भी शोभायमान है। दूज का चंद्रमा कितना छोटा, और उसको रखा कहां शंकर भगवान ने? अपने मस्तक पर। शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में रहे नित संग गिरजा संग, निरंजन हो तो ऐसा हो। कैलाश के शिखर पर बैठते हैं कल्प तरुओं की छाया में, विराजे गिरजा के संग, निरंजन हो तो ऐसा हो। ऐसे परमात्मा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। बोले चंद्रमा टेढ़ा है लेकिन शंकर भगवान के सिर पे शोभायमान है। बोले ऐसे ही मैं जो शिष्य हूं ये इतना सीधा नहीं हूं, मैं भी टेढ़ा हूं, पर गुरु की कृपा होगी तो मेरे को गुरुदेव अपने मस्तक पे धारण कर देंगे, अपने मस्तक पे धारण कर देंगे। तो शंकर भगवान की वंदना की तो शंकर बोले भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो किसी ने कहा भाई किसके पीछे पड़े? तो शंकर बोले मेरे इष्ट देव भगवान हैं, उनका ध्यान करो, मेरे पीछे मत पड़ो, काम बनाना है। तो बोले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो बोले राम सीता की वंदना करनी है तो पहले सीता राम जी को जानने वाले उनकी वंदना करो। बोले कौन है ये? बोले एक तो है शंकर भगवान, एक तो है वाल्मीकि, और दूसरे हैं हनुमान जी। ये दोनों क्या हैं? हनुमान जी भी 24 घंटे सीता राम जी के गुणों के जंगल में घूमते रहते हैं। सीता राम गुण ग्रामम पुण्यारण्य विहारिणो। सीताराम जी का जो वन है, सीताराम मैंने यहाँ पेड़ में, पौधे में, लता में, वृक्ष में, पत्ते में, जड़ में, सब जगह सीताराम में। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, जो 24 घंटे जल में, थल में, खड़क खंभ में, सब जगह उनको सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। जो सीताराम जो अरण्य है, जंगल है, एक तो होता है बगीचा, छोटा सा बगीचा जैसे किचन गार्डन, जहाँ
ऊपर छत में गार्डन बना दिया, या फिर घर के बाहर लॉन में गार्डन बना दिया, या घर के पीछे गार्डन बना दिया। ये तो है छोटा बगीचा। एक है 1000 फुट में, 10,000 फुट में गार्डन बना दिया, 15-15 फुट ऊंची दीवार बना दी। मैं भीलवाड़ा में गया था, तो वहां संजय जी निमुदिया हैं, उनकी माताजी प्रेमाबाई बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे साथ, निरंतर उनका प्रेम लगा है। हरिद्वार में आश्रम बनाया, उसमें भी 3-4 लाख दिया, यहाँ बद्रीनाथ में बनाया तो यहाँ भी 3-4 लाख दिया। तो 4 साल पहले मैं वैसे भीलवाड़ा गया, तो उन्होंने नया मकान बनाया था, मेरे को ले गए। तो घर में बोले जब बनेगा मकान तो आप पधारना। तो नया मकान बना, 6-7 करोड़ रुपए लगा के मकान बनाया। तो ऐसे घर में बैठे हुए थे, तो संजय बोला सवेरे कि गुरुजी आपको मैं अपना बगीचा दिखाने ले जाऊं। मैंने कहा चलो। अब गाड़ी में बैठे बगीचे में पहुंचे तो बगीचे का गेट बंद था, गेट खोला तो गेट के अंदर अमरूद के पेड़, चीकू के पेड़, बेर के पेड़, नारियल के पेड़, 10,000 स्क्वायर फुट में, और 20-20 फुट ऊंची दीवार, और गेट बंद, अंदर सुंदर घास। जब अंदर जाके बैठे तो चर्चा चली। मैंने कहा बहुत फल लगे हैं। बोले ये बगीचा हमारे परिवार में से कोई भी इस बगीचे में से एक भी फल तोड़ के नहीं खाता, और दीवारें इतनी ऊंची बनाई है कि बिल्ली या कोई जानवर इसके अंदर ना आ पाए। जो शहर में घूमने वाले पशु पक्षी हैं, तोता है, मैना है, वो आते हैं और आकर के इन फलों को खाते हैं। हम इसमें से एक भी फल नहीं खाते। और ठाकुर जी की कृपा से परिवार इतना प्रसन्न है कि उनके बेटे की परीक्षा हुई तो शायद मैंने व्हाट्सएप पर भी डाला था, 99.9% नंबर आए। और IIT पता नहीं कौन सी परीक्षा थी, मैं तो जानता नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई के बारे में मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बच्चे बता देते हैं। और इन बच्चों से जो चेले मेरे हैं, छोटे छोटे, पहले छोटे थे, उनके माँ बाप छोटे छोटे थे, अब शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो अब चेले मेरे और चेलों के बच्चे भी मेरे चेले, तो अब उनसे मैं सीख लेता हूँ ये कंप्यूटर वगैरह। 20 फुट ऊंची दीवार, 10,000 का बगीचा, घर का कोई आदमी खाता नहीं। अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी उनकी माता जी से, मैंने कहा कहाँ रहती हो? बोले लॉकडाउन है तो सवेरे में आ जाती हूँ बगीचे में, और बेटा छोड़ जाता है, यहाँ अपना गीता पढ़ ली, हनुमान चालीसा पढ़ ली, दुर्गा चालीसा पढ़ ली और पाठ कर लिए। आपने जो मंत्र बता रखा उस मंत्र का जप कर लिया, और यहीं पर खाना टिफिन घर से ले आते हैं, खाना यहीं स्टोव रख लिया है, यही सब कुछ रख लिया है, और शाम को बेटा लेने आएगा, घर चले जाएगा। एक ये बगीचा, और एक अरण्य जंगल ऐसा जिसमें से रास्ता दिखाई नहीं देता हो, बेलें हों, झुके हुए पेड़ हों, बरगद के पेड़ जिसमें हजारों हजारों शाखाएं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, कैसा बगीचा है जिसमें सीताराम ही सीताराम है। ऐसे पुण्य के जंगल में घूमने वाले बंदे प्रणाम करता हूं। विशुद्ध विज्ञानों, जो विशुद्ध है, जिनके जीवन में थोड़ा सा भी मिलावट नहीं है, विज्ञानों, जिसके हृदय में ज्ञान भरा हुआ है। कवीश्वर कपीश्वरो, कवियों के भी ईश्वर है वाल्मीकि, और बंदरों के ईश्वर हैं हनुमान जी महाराज। इनके चरणों में प्रणाम करता।
क्योंकि जीवन में अशुद्धता होगी, एक भी झूठ होगा, क्योंकि संसार में चर्चा होती है। क्योंकि कथाकार जो कथा करते हैं वो बोलते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। और जो कथाकार ये कहता सत्य बोलो कभी झूठ मत बोलो, उससे झूठा कथाकार दुनिया में हो ही नहीं सकता। वो स्वयं ही झूठ बोल रहा है। कल मैं कथा सुन रहा था, तो कथा में वो 1.5 घंटे तक उसने सास बहू, ननद बहू, सास बहू, पति पत्नी, सास बहू, ननद बहू, सास बहू, इसी की बातें करता रहा। शिव पुराण की कथा कर रहा है और 1.5 घंटे तक सास बहू, सास बहू, सास बहू, सास बहू। अरे भाई, तेरे को सास से क्या लेना है, तेरे को बहू से क्या लेना है? ये शिव पुराण की कथा सुनने आए हैं, इनको शंकर भगवान के बारे में ज्ञान दे, इनको शंकर भगवान के बारे में बता। या जो रास्ता शंकर भगवान की तरफ जाता है उस रास्ते पर इनको ले जाने की चेष्टा कर। और आपने अक्सर कथाकारों को देखा होगा, स्टेज पे बैठ करके झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। और मैं कहता हूं, यदि संसार का कल्याण झूठ बोलने से होता है तो आप झूठ बोलने के लिए तैयार रहो। यदि आपके झूठ बोलने से आपका बेटा बुरी संगत में जाने से बचता है तो आप झूठ बोलने के लिए तैयार रहो। यदि आपका बेटा चॉकलेट मांग रहा है, आपकी जेब में पैसा है और आपको कहो कि भाई पैसा नहीं है, झूठ बोलना पड़े, तो ये कोई पाप नहीं है, ये व्यवहार है। सत्य में बजाय थे, ये बात 100% सही है। लेकिन सत्य ही हो तो सही है, लेकिन यदि आपने उस सत्य में थोड़ा सा भी झूठ मिला दिया तो आपकी सारी बात गलत है, आप कभी नहीं जीत सकते। संसार में जीना है तो छल कपट प्रपंच आपको सीखना पड़ेगा। और माँ बाप बचपन से सिखाते हैं, मित्र सिखाते हैं, भाई सिखाते हैं। और सत्संग में भी, इन सत्संगों में भी क्या हो रहा है? छल कपट प्रपंच सिखाया जा रहा है। अभी वो एक विज्ञापन आ रहा है, टीवी पे विज्ञापन आ रहा है, रामदेव बाबा का विज्ञापन आ रहा है कि 50 वर्षों से औषधियों का ज्ञान, 50 वर्षों से विश्वसनीय पतंजलि आयुर्वेद। अरे वो रामदेव बाबा की उम्र ही 50 साल नहीं है, वो दुनिया को क्या ज्ञान दे रहा है? 20-25 साल की उम्र में चूर्ण बेचा करते थे, बस अड्डे पे जाकर के चूर्ण बेचा करते थे। ये क्या विज्ञापन है? और ये लोग क्या बोलते हैं दुनिया को कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अरे तुम्हारे जैसे झूठ, तुम्हारे जैसे मक्कार आदमी संसार में पैदा होना मुश्किल है। तुमने योग का फायदा उठाया, तुमने आयुर्वेद का फायदा उठाया, तुमने सरकार का फायदा उठाया, और तुमने अपने जीजा के घरों को, अपने जीजे के घरों को भरना शुरू कर दिया। तुम्हारे दो 3 जीजा हैं, उनके घर भरना शुरू कर दिया। और बालकृष्ण जिंदगी में कभी इसने जंगल देखा ही नहीं होगा, और वो जड़ी बूटियों का ज्ञाता बना हुआ है। और ये श्री श्री रविशंकर, वो आजकल फिल्मी एक्टरों से चर्चा करता है, कभी वो कपिल से चर्चा करता है, कभी संजय से चर्चा करता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे करना या नहीं करना, ये तो जीवन है, सब करना ही पड़ेगा, तेरे समझाने से क्या होगा। अभी आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, शिवरात्रि के दिन वो सिर हिला रहा था ऐसे 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 ऐसे, जैसे शंकर भगवान उसी के अंदर आ गए ऐसे ऐसे। और 2 साल पहले आपने जग्गी महाराज को भी देखा होगा शिवरात्रि के दिन। ये पाखंड क्यों, ये दिखावा क्यों, ये आडंबर क्यों? संसार वालों को संसार का ज्ञान दो, परमात्मा की शिक्षा दो।
पर काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। तुमने छोड़ा क्या? क्रोध छोड़ा क्या? काम छोड़ा क्या? लोभ छोड़ा क्या? मोह छोड़ा क्या? नहीं नहीं नहीं, इन सब को छोड़ना है। ये कब छूटेंगे? जब शंकर भगवान के प्रति अपार श्रद्धा होगी, शंकर भगवान के प्रति अपार विश्वास होगा। काफी लंबी चर्चा है, समय ज्यादा हो गया, लेकिन मेरा कहना ये नहीं है महात्माओं के प्रति मेरा अविश्वास नहीं है, पर मैं कहता हूं कि भाई नहीं, संतों को वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए। अब हमारे जितने शिष्य परिवार है, मैं जाता हूं, सबको मैं बोलता हूं कमाई करो। अब कमाई में झूठ छल कपट करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद में किसी का दिल ना दुखे, और जो आपके पास धन है वो अच्छे काम में खर्च हो जाए, तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आप सारे पाप मैंने किसी का काटना नहीं है, किसी को छीलना नहीं है। जो अपनी कमाई है वो ईमानदारी से करो, और ईमानदारी से काम करके उसको बांटो। बाकी चर्चा फिर चलती रहेंगी। अभी तो लॉकडाउन खुलना है, साल भर खुलना है, तो अपने तो साल भर कथा करना है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।